चारवाक दर्शन मुख्यतया अपने ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा संबंधी विचारों पर ही अवलंबित है। यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है। प्रमाण विज्ञान की प्रधान समस्याएं ये हैं कि प्रमाण क्या है, प्रमाण के विषय क्या है, हमारे तत्व ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, उनकी उत्पत्ति एवं विकास कैसे होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रमाण हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रमाणों का विचार भारतीय प्रमाण विज्ञान का एक प्रधान अंग है। तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा के कारण को, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। कितने प्रकार के प्रमाण हैं, इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में मतभेद हैं, जो क्रमशः स्पष्ट होगा। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। इनके अनुसार केवल इंद्रियों के द्वारा ही विश्वास योग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान है। इस मत के प्रतिपादन के लिए चारवाक अनुमान तथा शब्द जैसे प्रमाणों का खंडन करते हैं। चारवाक दर्शन की विचारधारा अन्य भारतीय दर्शनों की विचारधारा से अलग है। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन के अनूठे पहलुओं में से एक है, जो हमारे ज्ञान की धारणा को मात्र प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में परिभाषित करता है। यह दर्शन उस समय से अद्वितीय रहा है जब अन्य भारतीय दर्शनों ने अनुमान और शब्द जैसे प्रमाणों को भी सत्य के रूप में स्वीकार किया। चारवाक के अनुसार मनुष्य की अनुभूतियों का आधार केवल उन्हीं चीजों पर निर्भर करता है जो सीधा उसके समक्ष प्रत्यक्ष होती हैं। जैन दर्शन तथा सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और शब्द को भी प्रमाण माना जाता है, जबकि बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष तथा अनुमान को प्रमाण मानते हैं। न्याय दर्शन निम्न चार को प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द तथा उपमान प्रमाण। मीमांसा का प्रभाकर मत इन चार प्रमाणों के अलावा अर्थापत्ति प्रमाण को मानता है, जबकि कुमारिल की भाट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांती दर्शन में अनुपलब्धि सहित प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। इस प्रकार भारतीय परंपरा में चारवाक दर्शन ऐसा दर्शन है जो एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, जबकि अन्य भारतीय दर्शनों में कम से कम अनुमान को भी प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान को चारवाक विचारधारा में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि जो वस्तु मानव की इंद्रियों के द्वारा देखी या अनुभव की जाती है, वही प्रत्यक्ष होती है। चारवाक का मानना है कि मनुष्य की 5 इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, नाक और त्वचा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, केवल वही यथार्थ है। यह दृष्टिकोण चारवाक को अन्य सभी भारतीय दर्शनों से विशिष्ट बनाता है, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष के अलावा अन्य प्रमाणों को भी मान्यता दी जाती है। चारवाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए 3 बातों का होना जरूरी है: इंद्रियों का, पदार्थों का तथा इन दोनों के सन्निकर्ष या संपर्क का। इंद्रियों के जरिए ही मनुष्य को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। आंखों के बिना रूप का, कानों के बिना ध्वनि का ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। जब तक कोई वस्तु इंद्रियों के संपर्क में नहीं आती, तब तक उसका ज्ञान संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, आंखों के बिना कोई रूप नहीं देख सकता और कानों के बगैर कोई ध्वनि को नहीं सुन सकता। इसी प्रकार जब तक जीभ भोजन के संपर्क में नहीं आती, तब तक उसका स्वाद ज्ञात नहीं हो सकता। इस सिद्धांत का प्राथमिक आधार है कि केवल इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही बिना संशय के सत्य है। इस प्रकार केवल इंद्रियों से ही प्रत्यक्ष ज्ञान पूरा नहीं होता। इंद्रियों के साथ वस्तु या पदार्थ का होना भी आवश्यक है। इसके अलावा वस्तु और इंद्रियों का आपस में सन्निकर्ष या संपर्क होना भी बेहद जरूरी है। तभी मनुष्य को वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो पाता है। जब तक जीभ या वस्तु के साथ संपर्क नहीं होगा, तब तक मनुष्य को उस वस्तु के स्वाद का पता कैसे चल पाएगा। इसी तरह हमारी त्वचा जब वस्तु के संपर्क में होती है, तभी हमें वस्तु की कठोरता या मुलायमता का ज्ञान होता है। चारवाक दर्शन यह भी स्वीकारता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार प्रत्यक्ष किन प्रमाणम कहकर यह सिद्ध किया जाता है कि जो दृश्य है उसका अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यह धारणा ज्ञान की सीमा, उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करती है। चारवाक अन्य प्रमाणों जैसे अनुमान और शब्द का खंडन करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि केवल इंद्रियों के माध्यम से ही सत्य और यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार चारवाक दर्शन आज भी ज्ञान के स्रोतों के संदर्भ में विचार करने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। जो मनुष्य की आंखों के सामने होता है, वह प्रत्यक्ष होता है। पहले चारवाक दर्शन में भी आंखों द्वारा देखी गई चीजों को प्रत्यक्ष माना गया। बाद में इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, आंख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ से प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाने लगा। चारवाक दर्शन अब मानता है कि इन 5 इंद्रियों से जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है, वह प्रत्यक्ष ही होता है। जैसे आंखों से रूप का ज्ञान होता है, कानों से शब्द का ज्ञान होता है,
जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है, नाक से गंध का ज्ञान होता है तथा त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विवाद तथा संदेह रहित होता है। जो चीज आंखों के सामने या प्रत्यक्ष होती है उसमें संदेह या संशय नहीं हो सकता। कहा गया है प्रत्यक्ष किन प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चार्वाक दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हुए अन्य प्रमाणों का खंडन किया गया है। अनुमान संदेहात्मक है क्योंकि यह व्याप्ति पर निर्भर करता है। चार्वाक दर्शन का पूरा प्रमाण विज्ञान पर आधारित है। प्रमाण विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य ज्ञान के साधन की व्याख्या करना है। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष अथवा दृश्य को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानता है। वह कल्पना, आदर्श, ईश्वरवाद पर विश्वास नहीं करता। चार्वाक दर्शन कहता है कि प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, अर्थात प्रमा अथवा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष द्वारा ही हो पाती है। चार्वाक दर्शन, जिसे भारतीय दर्शन का एक अद्वितीय नजरिया माना जाता है, प्रत्यक्षवाद पर जोर देता है। यह दर्शन विज्ञान और अनुभव, साइंस एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस को केंद्र में रखता है, यह मानते हुए कि इंद्रियजन्य संवेदनाओं के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही सबसे विश्वसनीय है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार वास्तविकता का अनुभव करना ही सत्य का वास्तविक स्रोत है और इस संदर्भ में सभी अवधारणाएं एवं विश्वास केवल प्रत्यक्ष अनुभव के परीक्षण द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। चार्वाक दर्शन अनुमान, शब्द और उपमान प्रमाणों का खंडन करते हुए कहता है कि अनुमान प्रमाण पर आधारित अनुमान, शब्द या उपमान प्रमाण को वैध या विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। चार्वाक विचारकों के अनुसार काल्पनिक अटकल या अनुमान में ठोस तर्क संगत आधार का अभाव है। हेतु और साध्य के संबंध करने वाली व्याप्ति की स्थापना प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर संभव नहीं है और इसीलिए यह ज्ञान प्राप्त करने का विश्वसनीय साधन नहीं है। चार्वाक दर्शन अनुमान प्रमाण की मान्यता को खंडन करते हैं। अनुमान प्रमाण दूसरी प्रमाण संगणना का एक रूप होता है जिसमें किसी मान्यता, संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादिता या धार्मिक शास्त्रों के आधार पर केवल विचारधारा, तर्क और विवेचना से सिद्धांत निकाला जाता है। चार्वाक दर्शन के अनुयायी इस प्रकार के प्रमाण को मान्य नहीं मानते हैं और इसे विश्वास योग्य और प्रामाणिक नहीं समझते हैं। चार्वाक दर्शन की प्रत्यक्षवाद की मूल विचारधारा प्राकृतिकता और भौतिकता पर आधारित है। यह मानता है कि संसार की सभी घटनाएं भौतिक कारणों से ही संचालित होती हैं। जीवन का भौतिक अनुभव जैसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, शीत, उष्ण आदि ही व्यक्ति के लिए सत्य है। इसलिए चार्वाक दार्शनिकों ने आस्था, उपासना, प्रार्थना या कोई भी पराभौतिक सत्य का खंडन किया और इसे केवल अज्ञानता का फल बताया। प्रत्यक्षवाद के अनुसार ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत तो मानव अनुभव है। चार्वाक दर्शन के अनुयायी यह मानते हैं कि हमारे ज्ञान की सीमाएं हमारे द्वारा अनुभव की गई चीजों तक ही सीमित होती हैं। इसलिए जो कुछ भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता उसे असत्य या अविश्वसनीय माना जाता है। यह दृष्टिकोण मनुष्यों को अपने अनुभवों के माध्यम से जानने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अपने जीवन के प्रति अधिक जागरूक और विचारशील बनते हैं। चार्वाक दर्शन का प्रभाव भारतीय समाज और संस्कृति में गहरा है। यह न केवल दर्शन बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। यह दर्शन व्यक्ति को स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और तर्क शक्ति के माध्यम से अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य निर्धारित करने का आग्रह करता है। इसलिए चार्वाक दर्शन के इस प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण को समझने से न केवल दर्शन का ज्ञान बढ़ता है बल्कि यह हमें अपने अनुभवों के प्रति भी सचेत करता है। चार्वाक दर्शन इस बात पर जोर देता है कि अनुभवजन्य साक्ष्य और प्रत्यक्ष धारणा ज्ञान प्राप्त करने के सबसे विश्वसनीय साधन हैं। उनका तर्क है कि व्यक्तिगत अनुभव, अवलोकन और संवेदी धारणा वास्तविकता तक सीधी और तत्काल पहुंच प्रदान करती है, जिससे वे अटकलों पर आधारित अनुमान की तुलना में ज्ञान के बेहतर स्रोत बन जाते हैं। चार्वाकों के लिए प्रत्यक्ष धारणा सबसे भरोसेमंद प्रमाण, ज्ञान का स्रोत है और इसे किसी भी अन्य प्रकार के साक्ष्य पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार का अनुमान जो केवल अनुमान, धारणा या परंपरा पर आधारित हो, अविश्वसनीय और स्वीकार्यता के योग्य नहीं माना जाता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार अनुसंधान, अध्ययन और प्रयोग मानव ज्ञान के एकमात्र प्रमुख स्रोत होते हैं। यह दर्शाते हैं कि केवल शारीरिक और मानसिक प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ही हम उत्पन्न होते हैं और इंद्रिय प्रत्यक्ष को अन्य प्रमाणों से ऊपर रखते हैं। चार्वाक दर्शन मान्यता को युक्तियों की अभाव मानते हैं और इसलिए वे किसी भी प्रकार के आधारभूत प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं। चार्वाक विचारधारा कई कारणों से ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुमान या शब्द प्रमाणों के उपयोग की आलोचना करती है। सबसे पहले,
उनका तर्क है कि अनुमान अनिश्चित या अनिश्चितता आधारित तर्कों पर निर्भर करता है। अनुमान में अक्सर धारणाएं बनाना या ज्ञान और समझ में अंतराल को भरना शामिल होता है। ये धारणाएं व्यक्तिपरक, गलत और साक्ष्यहीन हो सकती हैं। चारवाक के अनुसार अनुमान से प्राप्त ज्ञान गलत धारणाओं की संभावना के कारण स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त चारवाक दार्शनिक बताते हैं कि निष्कर्ष व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, सांस्कृतिक मान्यताओं और निहित स्वार्थों से प्रभावित हो सकते हैं। उनका तर्क है कि ये पूर्वाग्रह और रुचियां हमारे तर्क को विकृत कर सकती हैं और व्यक्तिपरक और त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों तक ले जा सकती हैं। इसलिए उनका कहना है कि साक्ष्य के रूप में अटकल या अनुमान पर भरोसा करना ज्ञान की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। संक्षेप में, चारवाक दर्शन का प्रत्यक्षवाद भौतिकता और अनुभव पर आधारित है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को जीने के लिए हमें अपने ज्ञान को केवल अनुभवों से परखना चाहिए। यह विचारधारा हमें वास्तविकता के प्रति एक सच्ची दृष्टि प्रदान करती है, जहां चिंतन और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं होता। इस तरह चारवाक दर्शन में प्रत्यक्षवाद केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।